नमस्कार। क्वेश्चन आंसर सेशन और जो कमेंट सेक्शन से लेके जो बनाने का सिलसिला आगे करते हुए मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी हूँ, जबलपुर से आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड का संचालक हूँ। डॉक्टर मिसेस रिंकू बैनर्जी एवं मिस ईशानी बैनर्जी बहुत अच्छी एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं और मॉलिकुलर पैथोलॉजी और एंडोस्कोपी का सब सिस्टम हमारे पास है। इस क्वेश्चन आंसर सेशन को आगे बढ़ाते हुए वंदना पांडे, हेलो सर, मुझे पूछना है, मेरा सब रिपोर्ट नॉर्मल है, बस पेल्विक में बहुत पेन होता है पूरे मंथ, स्पेशल ओव्यूलेशन के आसपास एक दिन को डॉक्टर ने इन्फेक्शन बताया है, इन्फेक्शन का कुछ और इन्फेक्शन। वंदना जी, एक सिंपल सा आंसर है, इन्फेक्शन यदि होता वो महीने भर रहता। दूसरी बात, इन्फेक्शन यदि होता तो आपको टेम्परेचर आता। तीसरी बात, बहुत सारी लड़कियों को, बहुत सारी महिलाओं को ओव्यूलेशन के दिन एक पेन होता है, उसको मेटेल्समर्क्स बोलते हैं, वो नॉर्मल है। वो अधिकतर पेट के लोअर वाले हिस्से से स्टार्ट होकर नीचे की तरफ जाता है और लैट्रिन के रास्ते की तरफ जाता है। उसके बाद वो 1-2 दिन रह के ठीक हो जाता है। ये इन्फेक्शन नहीं है, ये ओव्यूलेशन पेन है, ये नॉर्मल है। आप नोटिस करेंगे कि इस पेन के दौरान वेजाइनल डिस्चार्ज भी होता है थोड़ा, उस समय सबसे ज़्यादा चांस प्रेगनेंसी की रहती है। इस पेन के कारण बहुत सारे कपल इंटरकोर्स नहीं करते, जो कि उस समय यदि करें तो आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो ये एक नॉर्मल है और नेचर ने बनाया है, इसको एक इशारा करता है कि आपको ओव्यूलेशन हो रहा है। जगदीश गावली, सर अगर पीरियड 60 डेज में आते हैं तो प्रेगनेंसी के लिए करना चाहिए। 60 डेज़ का पीरियड अच्छा नहीं है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, आप ज़रूर किसी गायनिक को दिखा के ये दिखा लीजिए। साइनी भट्टाचार्य, सर मैंने आईवीएफ करवाए, फेब्रुअरी में मुझे कंसीव भी हुआ था, बीटा एचसीजी वाज 1167 एंड हार्ट बीट 113, बट जब मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में रूटीन चेक करवाने गई तो डॉक्टर ने बोला बेबी 9 वीक्स में एक्सपायर हो गया, नो हार्ट बीट, मेरा डीएनसी हो चुका है, तो सर मैं फिर से प्रेग्नेंट हो सकती हूँ, कब से ट्राई करूँ? एज अर्ली एज पॉसिबल ट्राई करिए एंड डोंट वरी अबाउट दिस। आईवीएफ फेलियर एक बहुत बड़ा मेंटल और एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकल झटका है, मैं भी समझता हूँ, बट ये आपके प्रोटेक्शन के लिए है। यदि बच्चा जेनेटिकली करेक्ट होगा तो ही टिकता है, नहीं तो ये नहीं टिकता, इसलिए उसके लेके बहुत परेशान नहीं होते। नेक्स्ट आईवीएफ के लिए यदि आप चाहें तो एबॉर्शन के बाद में आप 2-3 महीने के बाद जब आपका पीरियड रेगुलर हो जाएगा तो आप फिर से आईवीएफ के लिए जा सकते हो। बहुत लंबा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। चूँकि आपका आईवीएफ सक्सेसफुल हुआ था तो आपको दोबारा आईवीएफ सक्सेस होने के ज़्यादा चांसेस हैं बनिस्बत कंपेयर टू जिनका आईवीएफ में फेल होता है। हाउ टू मेक कॉफ़ी बाय दीपक, ओके सर, कैन आई गेट योर नंबर सो आई कैन कॉल एंड टॉक टू यू? यू कैन गेट आवर नंबर विच इज़ डिस्प्लेड इन दिस बोर्ड। पुरुषोत्तम शरणागत, सर मेरे वाइफ का नसबंदी खुलवाना है। नसबंदी खुलवाने का उम्र यदि 25 साल 5 साल, ये कट गया है थोड़ा सा, बट आई गॉट योर पॉइंट। नसबंदी खुलवाना यदि है तो सीज़र के समय की नसबंदी खोलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उसका सक्सेस रेट थोड़ा कम होता है। लेप्रोस्कोपी की नसबंदी खुलवा सकते हैं। उम्र यदि कम हो तो नसबंदी खुलवाना ज़्यादा अच्छा है। नसबंदी खुलवाते समय ये देख लेना चाहिए कि एएमएच कितना है, आपका ओवेरियन रिजर्व कितना बचा है, क्योंकि नसबंदी का ऑपरेशन के बाद आपको नेचुरली ट्राई करना है। यदि उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है तो आईवीएफ करवाना ज़्यादा अच्छा होता है। मीनाक्षी सिंह, सर आई एम धर्मेंद्र सिंह ऑफ एज 45, माई वाइफ इज़ 42 years, वी हैव वन फीमेल चाइल्ड थ्रू आईवीएफ 8 years. My wife both fallopian tube blocked. We had tried for second issue 2018 through IVF, donor egg in Jabalpur, but first time failed premature delivery after successful IVF. Second time IVF failed. My question: should we go for second child? If yes, what will be the success probability? It depends. I cannot give this answer through YouTube. I will ask you to come with your all papers, then we can decide. सुधीर कुमार, सर मेरे वाइफ को पीरियड फरवरी 13 को, मार्च 17, अप्रैल 20, प्रेग्नेंट हो जाए, शादी 3 साल हो गई। यदि आप प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, आपका स्पर्म काउंट 10 ml है, 10 ml नहीं होता, 10 मिलियन होगा। आई हैव फ्रॉम इलाहाबाद।
यदि आप प्रेगनेंसी यदि नहीं हो पा रही है तो बेटर आप एक HSG करवाएं और सब रिपोर्ट्स लेके आप यदि आते हैं तो मैं देख सकता हूं आपका स्पर्म काउंट 10 मिलियन थोड़ा कम की तरफ है, कई बार इसमें प्रेगनेंसी होने में टाइम लगता है। सविता यादव सर, LMP 13 मार्च, UPT शोज पॉजिटिव, मैंने 15 का अल्ट्रासाउंड, इट शोज राइट वेरी। Please don't send me this type of question because it is very difficult to answer what happened with you while you get examined until unless I examine you. So if there is no gestational sac, go for beta HCG again. गणेश खैरनर सर, मेरी वाइफ की LMP 12 दो महीने में, UPT 2.5 महीने बाद पॉजिटिव आया, USG में 4 वीक का क्या नॉर्मल है? आप अपने डॉक्टर साहब से पूछिए, अधिकतर ये नॉर्मल ही होते हैं और फिर से आप 7 दिन बाद 10 दिन बाद करा सकते हो। अतुल अजय सर, प्लीज़ जल्दी से आप यूनिकॉर्निएट। ओके, आई विल ट्राई, बट यूनिकॉर्निएट को लेकर आप बहुत परेशान मत होइए, मैं यूनिकॉर्निएट बता चुका हूँ। यूनिकॉर्निएट में यदि आपको मिसकैरेज हो रहा है तो ज़रूरी नहीं यूट्रस ही रिस्पॉन्सिबल हो, कई बार आपका जो कंसेप्ट है उसमें प्रॉब्लम होता है, और यदि यूनिकॉर्निएट के कारण यदि हो रहा है तो बहुत रेयर चांस है, यदि यूट्रस में बहुत प्रॉब्लम है तो आपको सरोगेसी लेनी पड़ सकती है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।